Morning students, I am Azhar Abbas. Today we will discuss the human skeletal system. Structure of skeletal system। कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र मानव शरीर का एक आंतरिक ढांचा है जिसमें मानव शरीर की सभी हड्डियां, टेंडन, लिगामेंट्स और जोड़ शामिल है। हड्डियां मानव शरीर को एक कठोर ढांचा, संरचना, आकार और गति प्रदान करती है, जिसे कंकाल तंत्र के रूप में जाना जाता है। मानव कंकाल में कुल 206 हड्डियां होती हैं जो हमारे शरीर को गति देने के लिए लीवर की तरह काम करती हैं। कंकाल तंत्र हमारे चलने फिरने, उठने बैठने में सहायता प्रदान करता है और हमारे आंतरिक और कोमल अंगों की रक्षा करता है, जैसे खोपड़ी के मस्तिष्क की रक्षा करता है। खोपड़ी के अंदर जो हमारी ब्रेन होते हैं उसको रक्षा एक हेलमेट की तरह हमारा स्कल करता है, और रिब केज हृदय और फेफड़ों की रक्षा करता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये मूवमेंट कैसे कर रहा है। ये कंकाल तंत्र है जो हमारे शरीर को ढांचा, संरचना, आकार प्रदान करता है। ये देखिए इसमें किस तरह से ये मूवमेंट कर रहा है। ये इसका मूवमेंट देखिए, वॉकिंग का मूवमेंट इसका। ये इसका अप एंड डाउन का मूवमेंट है, इसका हैंड मूवमेंट भी हो रहा है इसके अंदर। बिना हड्डी के हमारा शरीर एक गोश्त मांस का लोथड़ा की तरह रहता, उसको कोई आकार या कोई शेप नहीं मिल पाता। इसीलिए स्केलेटल सिस्टम का होना हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है, और जो लीवर की तरह काम करता है, जिससे कि हम आराम से चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। इसलिए हमारे शरीर के अंदर कंकाल तंत्र एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करती है। बिना कंकाल तंत्र के हम चलना फिरना की सोच भी नहीं सकते। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बोन्स ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के अंदर टोटल 206 हड्डियां होती हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। और हमारे जो शरीर के अंदर 206 हड्डियां हैं, इसको हम दो भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं, जिसका पहला नाम है एक्सियल स्केलेटन, जो कि 80 हड्डियों से मिलके बना होता है, या जिसके अंदर 80 हड्डी होती हैं। और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसके अंदर 126 हड्डियां होती हैं या पाई जाती हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, टोटल बोन्स 206 हैं। और ये दो कलर में आपको दिख रहा है, ये जो दो पार्ट है, एक है रेड कलर और एक है ग्रीन कलर। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं एक्सेल के अंदर जिसमें 80 बोन लिखी हुई है, ये रेड कलर से इंडिकेट किया गया है, जिसके अंदर एक्सीएल के अंदर हमारा हेड आता है, उसके बाद से हमारा वर्टेब्रा कॉलम आता है, उसके बाद से हमारा स्टेनम और रिब्स केज आता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसके अंदर। इसी के अंदर फेशियल बोन भी आती है, इसके अंदर स्कल भी आता है, क्रेनियम बोन भी आती है, आपका जो हेड का भाग है इसके अंदर, और इसी के अंदर ईयर बोन भी आ जाती है। तो ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, इस पार्ट को हम जो इसके अंदर है इंडिकेट किया गया है एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, जिसके अंदर टोटल 80 हड्डियां होती हैं। इसके बारे में हम विस्तार से अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे। और दूसरा है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर के अंदर टोटल 126 हड्डियां होती हैं। अब 126 में 80 को आप जोड़िएगा तो 206 हड्डी हो जाएंगी। तो हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं, जो कि आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। अब ये ग्रीन कलर से, तो आप जैसे कि इस स्केलेटन सिस्टम में आप देख सकते हैं, इस स्केलेटन के अंदर जो कंकाल तंत्र है, इसके अंदर हरे से इंडिकेट किया गया है, जिसके अंदर आपको जो है दो भागों में बांटा गया है, ये भी दिख रहा है, एक अपर एक्सट्रीमिटीज़ और एक लोअर एक्सट्रीमिटीज़, जिसको कहते हैं ऊपरी भाग और कहते हैं निचला भाग। ऊपरी भाग के अंदर अपर एक्सट्रीम
एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर 64 बोन होती है, 64 बोन्स होती हैं, और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर 62 बोन्स होती है। 62 प्लस 64 126 बोन, जो कि ये भी क्लियर हो गया, टोटल 126 बोन। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या हड्डियां हैं। ये आपका ऊपरी भाग में जो है, ये आपका ऊपरी भाग को हम बोलते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज़, और निचले भाग को बोलते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़। अब इसके चर्चा हम अगले स्लाइड में करेंगे विस्तार से। नेक्स्ट स्लाइड। एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 हड्डियां होती हैं, जिसके अंदर स्कल, रिब केज और वर्टेब्रा कॉलम शामिल है। मूल रूप से हड्डी का यह हिस्सा महत्वपूर्ण अंगों के समर्थन और संरक्षण के लिए होता है। खोपड़ी को दो भागों में विभाजित किया जाता है या किया जा सकता है, जिसका नाम क्रेनियम और फेशियल है। क्रेनियम के अंदर 8 हड्डियां पाई जाती हैं और फेशियल के अंदर 14 हड्डियां पाई जाती हैं। और इसके अंदर एक व्हाइट बोन भी होती है, जो हमारे जीभ, जबान और कुछ अन्य नरम ऊतक से जुड़ी होती हैं, जिसे हम सॉफ्ट टिश्यू कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, सारी बोन के बारे में अलग अलग लिखा हुआ है और सारे बोन के हड्डियों की संख्या लिखी हुई है। जैसे आप देख रहे हैं स्कल, स्कल के अंदर 22 हड्डियां हैं। उसके बाद ईयर है, ईयर के अंदर 6 हड्डियां हैं। व्हाइट बोन है, जिसके अंदर 1 हड्डियां दिखाई दी हैं। उसके बाद स्टर्नम और रिब केज दोनों मिला करके 25 हड्डियां हैं। उसके बाद वर्टेब्रा कॉलम है, जिसके अंदर 26 हड्डियां दिखा रही हैं। पर न्यू बेबी बॉर्न के अंदर जो नया बच्चा पैदा होता है, न्यू बच्चे बेबी बॉर्न होते हैं, उनके अंदर ये 33 पीस होती हैं। जब हम इन सब को काउंट करेंगे तो आपको टोटल 80 बोन क्लियर हो जाएगी। अब जैसे 22 प्लस 6 इक्वल टू 28 प्लस 1 इक्वल टू 29। 29 में 25 जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल 54 बोन्स हो जाएंगी, 54 बोन। फिर 54 बोन में अगर हम 26 बोन जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल 80 बोन हो जाएंगी, जिसे हम क्लियर कह सकते हैं कि हमारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन होती हैं। आप इसको काउंट कर लिए होंगे, जो कि 80 बोन है। इसी पार्ट को हम एक्सियल कहते हैं, जो रेड कलर से इंडिकेट किया गया है एक्सियल है। जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हैं स्कल है, जिसके अंदर भी इंडिकेट किया गया है एरो के थ्रू। ईयर बोन जहाँ होती है वहाँ पर ये इंडिकेट किया गया है। व्हाइट बोन जो गले में पाई जाती है, जो कि यहाँ पे इसको एरो से इंडिकेट किया गया है। प्लस स्टेर्नम बोन, ये जो चेस्ट पे एकदम फ्रंट पे है, उसे हम स्टेर्नम बोन कहते हैं। ये 1 पीस होती है क्वांटिटी में। रिब केज, ये जो हमारी पसलियाँ हैं सीने की, इसे ही हम रिब केज कहते हैं। वर्टेब्रा कॉलम, ये हमारा जो पीछे का भाग है, इसे ही हम वर्टेब्रा कॉलम कहते हैं या कशेरुका दंड कहते हैं। ओके, इसके बारे में अब हम विस्तार से चर्चा नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। स्कल। स्कल के अंदर 22 हड्डियां होती हैं, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं। खोपड़ी मानव कंकाल का एक हिस्सा है, जो सिर के लिए एक बोनी रूपरेखा प्रदान करता है। खोपड़ी सभी महत्वपूर्ण मस्तिष्क की रक्षा करता है और सिर के अन्य नरम ऊतकों का समर्थन करता है। और यह 22 अलग अलग हड्डियों से मिलके बना होता है, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं और फेशियल कहते हैं। क्रेनियम
को हम कपाल भी कहते हैं। कपाल में 8 हड्डियां होती हैं जो हमारे ब्रेन को घेरे रखती हैं और उनको सपोर्ट करती हैं और सेफ रखती हैं। फेशियल, जिसे हम कहते हैं चेहरे की हड्डियां, इसके अंदर 14 हड्डियां पाई जाती हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे। यहाँ फिगर बना हुआ है, ये है और ये है। ये दो तरह के हैं। इस पे आप देख रहे हैं कि इसके हेड पे रेड कलर से इंडिकेट है और इसकी हेड पे वाइट कलर से इंडिकेट है, बट नीचे इसका जो फेशियल बोन है ये रेड कलर से है और इसका फेशियल वाइट कलर से है। तो इसके अंदर ये इंडिकेट करना है, आपको ये समझाना है कि ये जो स्कल का ऊपरी भाग है इसे ही हम क्रेनियम कहते हैं, जिसके अंदर 8 हड्डियां होती हैं। ये फेस है, ये फेस का पार्ट है जिसके अंदर 14 हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इथोमाइड बोन, स्नेफाइड बोन 1 पीस है, फ्रंटल बोन 1 पीस है, पेरिटियल बोन 2 पीस है, टेम्पोरल बोन 2 पीस है और ऑक्सीपिटल बोन 1 पीस है। तो जब आप टोटल इसको काउंट करेंगे तो इस क्रेनियम के अंदर टोटल 8 बोन होंगी। 2 + 2 4 + 1 5 5 + 3 8, ये टोटल 8 बोन से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद हम फेस की बात करेंगे। फेशियल बोन जिसे कहते हैं, इसके अंदर देखिए यहाँ पे नज़ल बोन 2 पीस है, लैक्रिमल 2 पीस है, इन्फीरियर नज़ल कोंचे 2 पीस है, मैक्सिला 2 पीस है, मैंडिबल 1 पीस है, वोमर 1 पीस है, जैगोमेटिक 2 पीस है, पेलेटाइन 2 पीस है। इस तरह से जब हम इसको काउंट करेंगे तो टोटल हमारे पास 14 हड्डियाँ होंगी। 14 + 8 टोटल हो जाती हैं हमारे पास 22 हड्डियाँ, जो कि हमारे स्कल के अंदर होती हैं 22 हड्डियाँ। अब इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। क्रेनियम बोन्स। क्रेनियम बोन्स 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है, जो हमारे खोपड़ी का हिस्सा है, जो हमारे दिमाग को घेरे रहता है और एक हेलमेट की तरह काम करता है, ताकि कोई भी अगर चीज़ हमारे सर पे गिरती है तो उसको हमारे दिमाग को बचाने का कार्य करना का काम क्रेनियम का है, जो कि एक हेलमेट की तरह काम करता है। इसके अंदर 8 बोन है जिसका नाम अलग अलग है। पहला है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन या हमारे माथे की हड्डी होती है, या फ्रंटल सूचर के रूप में जानी जाती है। पेरेंटियल हड्डी से जुड़ी होती है, इसकी संख्या 1 होती है। दूसरा है पेरिटियल, यह फ्रंटल हड्डी के पीछे स्थित होती है, जो सजेटल सूचर के रूप में जुड़ी हुई रहती है, इनकी संख्या 2 होती है। तीसरी है टेम्पोरल, यह हड्डी खोपड़ी के निचले भाग और कान के ऊपरी हिस्से पर स्थित रहती है, इनकी संख्या 2 होती है। चौथा है ऑक्सीपिटल, यह हड्डी खोपड़ी के पिछले तथा निचले हिस्से पर स्थित रहती है, इसकी संख्या 1 होती है। पांचवी है स्नेफाइड बोन, या कपाल या क्रेनियल के फर्श का भाग होती है, इसकी संरचना चमगादड़ के आकार जैसी होती है। इसी में पीयूष ग्रंथि स्थित रहती है, इसकी संख्या 1 होती है। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे बोलते हैं, इसी के अंदर वो स्थित रहती है। और छठा है इथोमाइड बोन। इथोमाइड बोन या बेतरतीब या इरेगुलर बोन होती है, जो क्रेनियल बोन के फर्श के ऊपर और अगले भाग नाक के पास या नाक के बीच की दीवार तथा नाक की छत को बनाती है, इसकी संख्या 1 होती है। इस
हड्डी में दो प्रकार की प्लेट होती है, जिसे पेरिपेंडिकुलर प्लेट और सेरिबेरिफॉर्म प्लेट कहते हैं। इस तरह से आप फिगर में देख रहे होंगे, ये अलग अलग हड्डियां हैं जैसे आप देख रहे हैं इसे। इसकी पिछली स्लाइड में आपको हमने बताया था ये अलग अलग हड्डियां हैं। जैसे आपने देखा ये ऑक्सीपिटल बोन, इस तरह से कर करके जितनी भी हड्डियां हैं आपकी साइड साइड में, ये टेम्पोरल बोन दिखा रहा है इसके अंदर, ये पेरिटियल है, ये फ्रंटल है, ये स्नेफाइड बोन है, ये थोमाइड बोन जो कि आपको इसके अंदर दिख रही है एरो के थ्रू। इस तरह से हमारा क्रेनियम, जिसे क्रेनियल या कपाल भी बोलते हैं, जो कि 8 हड्डियों से मिलकर बना है, जो कि मैंने आपको इसमें दिखाया है फिगर के अंदर, आप देख करके समझ सकते हैं। ये क्रेनियम हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट करता है, ताकि कोई भी अगर छोटी मोटी चीज़ जैसे छोटा ईंटा गिर गया है या छोटी कंकड़ी लग जाती है तो उसको हमारे सर को वो सेव करने का काम करता है। या किसी भी तरह से डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे हेड पे आता है तो देखते हैं कि ब्लड निकलता है, सर फट जाता है तो, पर लेकिन हमारा ब्रेन सेफ रहता है। तो ये थोड़ा सा हार्ड हड्डी होती है जो कि हमारे ब्रेन को सेफ रखती है, क्योंकि ब्रेन एक बहुत नाजुक अंग है हमारा, उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स के अंदर 14 हड्डियां होती हैं जो हमारे चेहरे में पाई जाती है, जिसका नाम अलग अलग है, जो कि पहला नाम है नज़ल, दूसरा है मैक्सिला, तीसरा है जैगोमेटिक बोन, एंड चौथा है मैंडिबल, लैक्रिमल, नेक्स्ट पैलेटाइन, नेक्स्ट इंफीरियर कांचे, नेक्स्ट वोमर। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि हर एक बोन की क्वांटिटी यहाँ लिखी हुई है। ये है हमारी नज़ल बोन जो कि 2 पीस है, जो नाक पे दिख रही है पिंक कलर में। उसके बाद ये लैक्रिमल है जहाँ से आंसू निकलता है, ये देख रहे हैं आप, आँख के पास है, आइज़ के पास अपने। फिर ये इन्फीरियर नज़ल कांचे, ये 2 पीस है। ये मैक्सिला है, इस बोन को हम मैंडिबल बोलते हैं। ये वोमर है, ये जैगोमेटिक है, और इस बोन को हम पैलेटाइन बोन बोलते हैं। ये जब हम इसको काउंट करेंगे तो ये टोटल 14 हड्डियों से मिलकर के हमारा फेस बना हुआ है। ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ईयर बोन्स। हमारे कान के अंदर 6 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसका नाम मेलियस, इनकस और स्टेपस है। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि किस तरह से ये रेड कलर में जो दिख रहा है ये मेलियस है, जो 2 पीस होती है। उसके बाद ये इनकस है, ये भी 2 पीस होती है, और स्टेपस है, ये भी 2 पीस होती है। स्टेपस जो है हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी है और हमारे शरीर की भी सबसे छोटी हड्डी है, इसको हम स्टेपस कहते हैं। ये मेलियस है, इस तरह से आप फिगर के अंदर देख रहे हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आपको इसमें जानकारी होगी कि हमारे कान के अंदर 3 हड्डियां हैं, जिसका नाम मेलियस, इनकस और स्टेपस है, जो कि 2-2 पीस हैं। तो टोटल ये मिला करके 6 पीस हो गई हैं। तो टोटल हमारे कान के अंदर 6 पीस हड्डियां होती हैं, जिसका नाम मेलियस, इनकस, स्टेपस। और स्टेपस जो है हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। वर्टेब्रल कॉलम, जिसे हम मेरुदंड कहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर एक एडल्ट शरीर में 26 पीस होती है और बच्चों के अंदर 33 पीस होती है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। ये है हमारे शरीर का भाग जिसे हम बोलते हैं मेरुदंड और वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं।
ये इसको ये जो लिखा हुआ है सर्वाइकल वर्टेब्रा, जो कि हमारी गले के पास की हड्डी होती है, जो 7 पीस होती है। सीवी का मतलब है यहाँ पे सर्वाइकल वर्टेब्रा, जो कि 7 क्वांटिटी में होती है, 7 पीस होती है। उसके बाद थ्रोसिस वर्टेब्रा है, जो कि टीवी से इंडिकेट किया गया है, जो हमारे बॉडी के अंदर 12 पीस होती है। ये जो दिख रहा है यहाँ, ये इसका पार्ट है। उसके बाद से आपको लंबर वर्टेब्रा दिख रहा है, जो कि 5 पीस है। उसके बाद से आपको सैक्रम दिख रहा है। सैक्रम हमारे बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो 5 पीस होता है, और जब बड़े होते हैं तो ये फ्यूज़ होकर के 1 पीस बचती है। सॉरी। उसके बाद कॉक्सियल है, या टेलबोन इससे बोलते हैं। ये टेलबोन है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये बचपन में छोटे बच्चे में 4 पीस होती है, और जब एडल्ट होते हैं या बड़े होते हैं तो फ्यूज़ होकर के 1 पीस बचती है। तो इस तरह से टोटल हमारे वर्टेब्रल कॉलम में टोटल 26 हड्डियां होती हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्टर्नम एंड रिब केज। स्टर्नम और रिब केज मिलाकर के टोटल 25 हड्डियां होती हैं हमारी छाती में। जैसे कि आप देख रहे हैं, 1 पीस स्टर्नम होती है और 24 पीस हमारी पसलियां होती हैं सीने की। जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हैं 7 पेयर जो पसलियां हैं, इसको ट्रू रिब्स बोलते हैं। उसके बाद से जो ये ग्रीन में दिख रही हैं इंडिकेशन आपको, ये आपका फॉल्स रिब्स है। उसके बाद जो आपको जो ब्लू कलर में दिख रही हैं वो आपकी फ्लोटिंग रिब्स है। जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख रहे हैं, ये 7 जो है ऊपर से, ये है हमारी ट्रू रिब्स। ये ग्रीन में जो है ये है फॉल्स रिब्स। ये ब्लू कलर में जो है ये है फ्लोटिंग रिब्स, जो कि हवा में रहती है, आगे जो है मिलती नहीं है। बाकी ये 7 रिब्स जो है स्टेरनम से जुड़ी हुई होती हैं, जो आप देख रहे हैं। इसको ही हम स्टेरनम बोलते हैं। ये जो हमारे सीने की सबसे आगे की हड्डी है, ये जो दिख रही है सीने में, ये स्टेरनम है। इसके अंदर देखिए ये स्टेरनम, ये जो रेड कलर की दिख रही है आपको, ये स्टेरनम बोन है। बाकी रिब्स केज इसको बोलते हैं, जो कि 24 पीस होती है टोटल। और इसको ही ले लीजिएगा 1 पीस, काउंट कीजिएगा तो 24 और 1 25, टोटल 25 पीस। इस तरह से हमारा एक्सेल स्केलेटन का टोटल 80 बोन काउंट हो चुकी है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में और बात करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। एपेंडिकुलर बोन्स, इसके अंदर 126 हड्डियां होती हैं। ये 2 भागों में बटा होता है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में, जिसे हम अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ भी कहते हैं। इसके अपर लिम्ब के अंदर 64 बोन्स होती हैं और लोअर लिम्ब्स के अंदर 62 बोन्स होती हैं। जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख रहे हैं, मैं आपको काउंट कराता हूँ बोन्स, 64 बोन्स। पहला है क्लेविकल बोन्स, जो कि आपकी ये स्केलेटन सिस्टम के अंदर दिख रहा है। ये जो स्केलेटल बना हुआ है फिगर के अंदर ग्रीन कलर में। उसके बाद स्कैपुला है 2 पीस, क्लेविकल 2 पीस हो गई, स्कैपुला 2 पीस हो गई, जो कि स्कैपुला इसके पीछे है। इस बोन को हम स्कैपुला बोलते हैं, जो वाइट कलर में दिख रही है। फिर इसके बाद है ह्यूमरस बोन, जो कि इसके अंदर दिख रही है। इस बोन को ह्यूमरस बोन बोलते हैं, ह्यूमरस। अल्ना 2 पीस होती है, जो कि ये बोन है। ये हैंड के ऊपर ये वाली जो बोन आती है यहाँ पे, उसको बोलते हैं रेडियस। इसी में होती है बोन, ये जो दिख रहा है इस साइड वाली, इसको हम रेडियस बोन बोलते हैं, जिसके अंदर 2 पीस होती है बोन। कार्पस, जिसके अंदर 16 पीस बोन होती है टोटल। ये जो है हैंड के पास जो दिख रहा है इसको हम कार्पस बोलते हैं, ये जो दिख रहा है आपको वाइट कलर में हल्का। उसके बाद बोलते हैं मेटाकार्पस, इसके अंदर ये है
इसके थोड़ा सा नीचे जब उतरेंगे हम तो ये हमारा मेटाकार्पस आता है, ये इस साइड का। उसके बाद है फ्लेंजेस, ये जो हाथ की उंगलियां होती हैं उसे हम फ्लेंजेस बोलते हैं, जो कि टोटल 28 होती हैं। मेटाकार्पल्स आपकी 10 पीस होती हैं और फ्लेंजेस 28 होती हैं, जो कि आप टोटल काउंट करेंगे तो 64 बोन्स आपको अपर लिम्स के अंदर दिख जाएंगी। काउंट करिएगा तो आपको काउंट हो जाएंगे 64 बोन्स इस तरह से। उसके बाद हम बात करते हैं लोअर लिम्स की, जिसके अंदर 62 बोन्स होती है। फीमर, फीमर हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो कि 2 पीस होती है। फीमर हम इस बोन को बोलते हैं, ये जो है थाई की बोन है, थाई बोन को हम फीमर बोन बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो बोन है उसको हम फीमर बोन बोलते हैं। नेक्स्ट है पतेला बोन, पतेला 2 पीस होती है, जो घुटने की हड्डी होती है, जो जिसे चक्की भी बोलते हैं कुछ लोग घुटने की, इसको ही हम पतेला बोन बोलते हैं। ये आपको जो वाइट कलर में दिख रही है ये दोनों, ये पतेला बोन है, जो कि 2 पीस होती है। उसके बाद टिबिया बोन, टिबिया बोन 2 पीस होती है, जो कि ये है आपको दिख रही, ये जो आपके गैस्ट्रोसिमियस के पास मसल्स होती है, जो आपके जो है घुटने के नीचे जो हड्डी होती है उसको ही हम बोलते हैं टिबिया। ये एक 2 हड्डी दिख रही है इसके अंदर, आप ध्यान देखिए, इसमें से एक टिबिया है और एक फिबुला है। दूसरा का नाम है नेक्स्ट का फिबुला 2 पीस, जो कि ये इसके पास मिलती है टिबिया के पास, टिबिया फिबुला आगे पीछे रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं टार्सल की, जिसके अंदर 14 हड्डियां होती हैं। ये टार्सल है, जो पाँव की हड्डियां हैं, छोटी छोटी हड्डियां हैं, ये टार्सल है। उसके बाद हम मेटाटार्सल की बात करते हैं। ये जो आगे की हड्डियां होती है, जो एंकल से थोड़ा आगे का भाग होता है, उसे हम मेटाटार्सल कहते हैं, जिसके अंदर 10 हड्डियां होती हैं। उसके बाद थोड़ा सा उसके आगे जब आगे बढ़ते हैं भाग पे मेटाटार्सल के आगे, तो फ्लेंजेस आते हैं, जिसके अंदर 28 हड्डियां होती हैं, जो कि हमारी उंगलियां होती हैं छोटी छोटी जो आगे की तरफ जाती हैं, वो फ्लेंजेस होती हैं, जिसके अंदर 28 हड्डियां पाई जाती हैं। फिर इसके बाद से पेल्विक ग्रेडल 2 पीस है, जो यहाँ पे पाई जाती हैं इस जगह पे, फिगर के अंदर देखिए वो 2 पीस होती है। तो टोटल इस तरह से आप काउंट कीजिएगा तो 62 पीस हमारे लोअर लिम्स के अंदर हड्डियां पाई जाती हैं। 62 प्लस 64 टोटल होती है 126। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 126 हड्डियां काउंट की अपेंडिकुलर में, और 80 हड्डियां काउंट की एक्सियल बोन में। तो टोटल 206 हड्डी के बारे में हम लोगों ने जाना, 206 हड्डी के नाम हम लोग जाने। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में दूसरी बातें करेंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फंक्शंस ऑफ द बोन्स, सपोर्ट, यह शरीर को आकार और सहायक ढांचा प्रदान करता है और हमारे शरीर को चलने फिरने में आसानी और सहायता प्रदान करता है। ये हमारे शरीर में एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, जिससे हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत सपोर्ट करता है। कंकाल तंत्र की वजह से ही हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर बिना कंकाल का होता तो हम कोई भी कार्य करने के लिए असमर्थ होते और हमारा जीवन व्यर्थ होता। लेकिन कंकाल तंत्र एक महत्वपूर्ण योगदान दे करके हमारे जीवन को सफल बनाता है, इसलिए हमारे शरीर के अंदर इसका बहुत कार्य है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य निभाता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन, यह हमारे हृदय को, मस्तिष्क को, फेफड़े को और हमारे जो सॉफ्ट आर्गन हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है हमारे इन अंगों की। इसलिए कंकाल तंत्र का हमारे जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट, मूवमेंट, मूवमेंट यह हमारे
चलने फिरने उठने बैठने के लिए मूवमेंट प्रदान करता है, जिससे कि हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अटैचमेंट। ये हमारे स्केलेटन सिस्टम को एक टेंडन से, बोन से, लिगामेंट से अटैच करता है, जोड़ता है और हमको कोई भी कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। यह कंकाल की मांसपेशियों के अलावा बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जिससे हम कार्य को आसानी पूर्वक कर सकते हैं और हमारे कार्य में ये सहायता प्रदान करते हैं। इस अटैचमेंट की वजह से ही हम सारे काम करते हैं। और लिगामेंट, टेंडेंस जो कि हमारे बोन को मजबूती देते हैं या जॉइंट में सपोर्ट करते हैं, जिससे कि हम उठ बैठ सकते हैं, चल सकते हैं। नेक्स्ट, स्टोरेज या खनिज, कैल्शियम, फास्फोरस, लिपिड और लवणों के भंडार स्थान के रूप में भी काम करता है, जो हमारे हड्डियों के समग्र सामग्री के भीतर जमा होते हैं और ज़रूरत पड़ने पे कैल्शियम को रिलीज़ करते हैं या छोड़ते हैं। ब्लड सेल फॉर्मेशन। नेक्स्ट है ब्लड सेल फॉर्मेशन। रक्त कोशिका विभाजन, मेरुदंड जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं, जो रक्त कोशिका उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। अस्थि मज्जा में होने वाली रक्त कोशिकाओं के निर्माण में हेमेटोपोइएसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मज्जा को संग्रहित करता है, जो रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख रहे हैं, कंकाल, ये मूवमेंट इसका, और ये कंकाल देखिए, ये इसका मूवमेंट है। ये क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, और ये कंकाल अप एंड डाउन कर रहे हैं, जिसे एक तरह से डांस कर रहे हैं। बिना कंकाल तंत्र के हम कोई भी कार्य करने में असमर्थ होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चलने फिरने के लिए भी हमें कंकाल तंत्र की बहुत ज़रूरत है। कंकाल तंत्र हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे हम अपने जीवन में कोई भी कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अगर कंकाल तंत्र ना होता तो हम चलने फिरने उठने बैठने की सोच भी नहीं सकते थे, पर कंकाल तंत्र होने की वजह से हम सारे काम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। कभी अगर हमारे इस कंकाल तंत्र में से कोई भी अगर हड्डी टूट जाती है तो हमें बहुत दर्द होता है और कोई भी कार्य हम आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो कंकाल तंत्र हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये थे हमारे फंक्शन ऑफ द बोन्स। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ बोन्स। शरीर की हड्डियों को उनके आकार और संरचना के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। इसके अंदर 5 प्रकार की हड्डियां होती हैं हमारे शरीर के अंदर। पहला है लॉन्ग बोन, नेक्स्ट है शॉर्ट बोन, नेक्स्ट है फ्लैट बोन, नेक्स्ट है इरेगुलर बोन एंड नेक्स्ट है सीसामाइड बोन। इस तरह से हमारे शरीर के अंदर 5 तरह की हड्डियां पाई जाती हैं, जैसे कि आप फिगर के अंदर देख रहे हैं। लॉन्ग बोन जो कि हमारे पैर के अंदर पाई जाती है, हाथ के अंदर पाई जाती है, इस तरह से। उसके बाद शॉर्ट बोन है, जो कि हमारे शरीर के अंदर शॉर्ट बोन जो पाई जाती है, इस तरह से। फिर उसके बाद से हम ये फिगर के अंदर आप देखिए, ये शॉर्ट बोन है जो कि हमारे पैर के इसमें फ्लेंजेस में पाई जाती है, जो यह हाथ के कार्पल मेटाकार्पल में जो पाई जाती है। फिर उसके बाद से हम फ्लैट बोन की बात करते हैं, जो हमारे स्कल में पाई जाती है। फ्लैट बोन जो हमारे सीने में पाई जाती है, जैसे स्टर्नम बोन भी एक फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है। अच्छा, उसके बाद इरेगुलर बोन की बात करते हैं।
इर्रेगुलर बोन हम उस बोन को कहते हैं जो इर्रेगुलर रहती है, जैसे कि वर्टेब्रा कॉलम की बोन इर्रेगुलर बोन में आती है। सिसामाइड बोन जैसे ये घुटने की हड्डियाँ आप देख रहे हैं जिसको हम पतेला बोन बोलते हैं, उसे हम सिसामाइड बोन बोलते हैं। और जो पैर की निचली हड्डी होती है उसे भी हम सिसामाइड बोन बोलते हैं। इसकी चर्चा हम आपसे अगले स्लाइड में करेंगे विस्तार पूर्वक। इसके अंदर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसके अंदर हम विस्तार से चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ बोन की या क्लासिफिकेशंस ऑफ बोन्स की। ऐसे मेनली 5 तरीके की बोन होती है: लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स एंड सिसामाइड बोन्स। ये हमारी 5 हड्डियाँ हैं जो अलग अलग टाइप्स की होती हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। लॉन्ग बोन्स, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, सारी ये बोन जितनी भी आपको दिख रही हैं ये सब लॉन्ग बोन है। ये देख लीजिए इस तरह से। फिबुला और टिबिया आपको पैर में इस जगह पे मिलती है। फिर इसके बाद से फीमर, ये भी लॉन्ग बोन में, ये फीमर बोन इसको बोलते हैं। ये जो बोन है इसके अंदर फिबुला और टिबिया इसको बोलते हैं। इस तरह से ये आपको ये हाथ के अंदर जो बोन दिख रही है ये भी इसमें एक लॉन्ग बोन है, ये जो दिख रही है आपको रेड कलर में, इसको हम ह्यूमरस बोन बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं लॉन्ग बोन्स के बारे में। लॉन्ग बोन्स इंक्लूड द फीमर, टिबिया, फिबुला, इस तरह से ह्यूमरस है, इस तरह से करके रेडियस, अन्ना, इस तरह से है आपका, जो कि आपको इसके अंदर दिख रहा है फिगर के अंदर। इनको ही हम लॉन्ग बोन कहते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। शॉर्ट बोन्स, जैसे कि आप फिगर के अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर सब शॉर्ट्स बोन के फिगर हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं हाथ के अंदर, ये देखिए ये सब शॉर्ट्स बोन के अंदर आती हैं। जैसे कार्पस के अंदर आती हैं, रिस्ट के अंदर आती हैं, ये सब शॉर्ट्स बोन है, छोटी छोटी बोन। ये पैर के अंदर भी देख सकते हैं, जैसे फ्लेंजस है, टार्सल, मेटाटार्सल, इसके अंदर भी है कुछ। कार्पस का है ऐसे एंकल के अंदर जो बोन है, ये देख लीजिए। ये इस बोन को हम बोलते हैं कार्पस। ये आपकी रिस्ट है, एक इसको बोलते हैं हम कार्पस। ये हमारा ये जो रेड कलर से दिख रहा है आपको, मेटाकार्पस है ये आपका फ्लेंजस है, इसको बोलते हैं। इसको डिजिटल भी बोलते हैं, जो एकदम ये लास्ट में उंगली का पोर होता है उसको डिजिटल बोलते हैं। ओके, ये नेक्स्ट है, ये मेटाटार्सल की बात करते हैं। इसके अंदर ये पाँव के नीचे जो है उसको हम मेटाटार्सल बोलते हैं। ये है एंकल के पास की बोन, इस तरह से ये आप इसके अंदर भी ये फिगर देख सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। फ्लैट बोन्स, इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं फ्लैट बोन्स के फिगर्स, पिक्चर्स। जैसे ये आप देख रहे हैं खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर जो है फ्लैट बोन है, इस तरह से देखिए। फ्रंटल बोन है एग्जाम्पल के लिए, ऑक्सीपिटल बोन है, स्केपुला है जो हमारे पीठ के पीछे होती है हड्डी, ये स्टेरनम बोन है जिसका मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था। स्टेरनम बोन फ्लैट बोन होती है। इस तरह से आप स्केलेटन के अंदर देख सकते हैं जो जो आपको फ्लैट बोन है, इसको इंडिकेशन दिया गया है एरो से। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इर्रेगुलर बोन्स, जैसे कि आप फिगर के अंदर देख रहे हैं, ये सारी बोन्स जो भी है पार्ट पार्ट में, ये इर्रेगुलर बोन है। जैसे आप सर्वाइकल की बोन देख रहे हैं, इर्रेगुलर बोन है। यहाँ पे की थमाइड बोन है, ये भी इर्रेगुलर बोन में आती, छोटी छोटी बोन है। ये आपका वर्टेब्रा कॉलम देख रहे हैं, ये भी इर्रेगुलर बोन में आता है। ये लंबर बोन जो आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये भी इर्रेगुलर बोन्स में आती है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट में।
जिसे हम सीसामाइड बोन बोलते हैं, उसके बारे में हम आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सीसामाइड बोन्स, ये हमारी लास्ट बोन है 5वें नंबर की, जिसे हम सीसामाइड बोन बोलते हैं, जो कि हमारे पतेला बोन में पाई जाती है। आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, इस बोन को हम पतेला बोन बोलते हैं और ये सीसामाइड बोन के एक एग्जाम्पल है। उसके बाद से ये हमारे पैर के नीचे की हड्डी जो है तलवे की, इसे भी हम सीसामाइड बोन बोलते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे आप देख सकते हैं। ये दोनों बोन को हम सीसामाइड बोन बोलते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Thank you and have a nice day.